जुड़ो सासंग जी जल्दी जल्दी। चलो जुड़ो जी जुड़ो जल्दी करो। सीमा सिंह जी धन निराकार, जल्दी जुड़ो। हाँ जी सीमा सिंह जी धन निराकार जी। आओ सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार जी। और सासंग जल्दी जल्दी जुड़ो। रामनाथ जी मास्टर जी धन निराकार, प्रीति जी धन निराकार जी, जुड़ो जल्दी जल्दी जुड़ो। आज की फिर ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। आज कई दिनों के बाद आप सभी के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जल्दी जुड़ो सभी। मास्टर रामनाथ जी धन निराकार जी, प्रीति सिंह, प्रीति तोमर, संयोगिता तोमर जी धन निराकार। और ये साथ में कौन है नजर नहीं आ रहे। चलो साथ संगत जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार जी। आज गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, टूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कट के सुखा से तीना रलाया। जन्म मरण दुख कटिया, मुक्त पदार्थ बीच समाया। दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिरड़ाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया।
जेहा बीजा महताब तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सदगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग। हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से होता आत्मनूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी सतसंगत आप सजाई। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी, प्रदीप कुमार जी धन निराकार। और सासंग जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। पहले अपने संत महापुरुषों की वाणी का एक शब्द पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करेंगे। क्योंकि जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम अपने सदगुरुदेव को ही याद किया जाता है। और जहाँ पर सदगुरु को याद करके किसी काम को शुरू किया जाता है साथ संगत जी, वो काम निश्चय ही पूरा होता है। सो इसलिए जब भी कोई ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं सर्वप्रथम अपने संत महापुरुषों की वीर पैगंबर औलिया अवतारों के जिन्होंने इस संत मार्ग को साथ संगत जी अख्तियार किया और हम जैसे जीवों को चलने की प्रेरणा दी। तो आओ अपने संत महापुरुषों की वाणी का पहले शब्द पढ़ेंगे। शब्द ने प्यार से एकाग्रता से समग्रता से श्रवण करना है जी। नैनन बिन सूझे नहीं तात रबिकत दूर। कोई दौड़े द्वारका कोई काशी जाही। कोई मथुरा को चले साहब है गट माही। सब गट माही रम रहा बिरला बूझे कोई। सोई बूझे राम को जो राम सन ही होई। सोई बूझे राम को जो राम सने ही होई। सो सासंगत जी
इस शब्द में सीधा सीधा हमारे संत महापुरुषों ने हमें बताया है कि जिस परमेश्वर को हमारी जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से ढूंढ रही है और मुद्दतें हो गई है हमारी जीवात्मा को साथ संगत जी परमेश्वर से बिछड़े हुए, सो ऐसे परमेश्वर को आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसा जो परमेश्वर है जिससे हमारी जीवात्मा को मुद्दतें हो गई हैं बिछड़े हुए, सो ऐसा परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आज यही ज्ञान चर्चा करेंगे। नयनन बिन सूझे नहीं तात है रव तक दूर। जब तक कोई हमें समय का ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता आत्मदर्शी सदगुरु नहीं मिल जाता साथ संगत जी, तो तब तक हमें यह नहीं पता चल सकता कि परमात्मा परम तत्व परमेश्वर जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं वो हमारे कितना नजदीक है। और मैं आपको आपके ज्ञान के लिए बता दूं, परमेश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु जो भी आप अपने नामों से पुकारते हैं, बस एक ऐसी प्रभु सत्ता है साथ संगत जी, एक ऐसा है पना है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है और सब परमेश्वर के अंदर है, परमेश्वर सब के अंदर है। तो जब सदगुरु एक ज्ञान की दृष्टि दे देता है, ये अपने आप के जानने की विद्या सिखा देता है साथ संगत जी। जब सदगुरु हमें परमेश्वर का साक्षात्कार करा देता है, आत्मा का साक्षात्कार करा देता है और खुली आंखों से हमें परमेश्वर की पहचान करा देता है, तो साथ संगत जी फिर हमें कोई परमेश्वर को पहचानने में और परमात्मा को कोई जानने में कोई देर नहीं लगती। तो बिन नैनन सूझे नहीं, तो बिना ज्ञान की दृष्टि से, बिना ज्ञान चक्षु से परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो मनुष्य जन्म है साथ संगत जी, हमारे बड़े पुण्य कर्म होते हैं और जब वो हमारे पुण्य कर्म जागृत होते हैं साथ संगत जी, तब जाकर ये मनुष्य का हीरा सा जन्म मिलता है। और उन्हीं पाप और पुण्यों का जो भी हमारे प्रारब्ध पाप और पुण्य है, कर्म है, उनको भुगतान करने के लिए ही साथ संगत जी ये मनुष्य का शरीर मिलता है, ये नर नारायणी देह मिलती है। तो निश्चय ही आपके हमारे हम सब के प्रारब्ध कर्म जो है, बहुत पुण्य हमारे कुछ ऐसे होंगे, हमारे कुछ ऐसे अच्छे कर्म रहे होंगे साथ संगत जी कि हमें ये जो हीरा सा जन्म मिला है, ये अमोलक जो दात परमेश्वर ने हमें दी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, जिसके प्रारब्ध कर्म बहुत ही अच्छे होते हैं और उनके पुण्य बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, तब ये मनुष्य का जो जामा मिलता है, ये नर नारायणी देह मिलती है। और उससे भी ज्यादा अगर किसी के अच्छे कर्म होते हैं तो ऐसे जीव को कोई ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता तत्वदर्शी
संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी संगत प्राप्त हो जाती है। और हे अर्जुन, किसी के उससे भी ज्यादा अच्छे कर्म होते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छा प्रारब्ध होता है, पुण्य कर्म होते हैं। तो इसको, ऐसे जीव को ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, ये अपने आप को जानने की विद्या उसको मिल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि हर एक संत महापुरुष का यही कहना है कि ये हीरा सा जन्म जो है, ये परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, परमेश्वर की बंदगी करने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए मिला है। और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। बस, और दुनिया में जितने भी कर्म करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, साध संगत जी, अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो भी आप कर्म करते हो, धन माया कमाते हो, उसका अध्यात्म के साथ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी एक जो है जिम्मेवारियां हैं, उनको भी निभाते हुए एक सबसे अलग जो काम करना है, जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, वो है परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत। और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सिर्फ नाम की कमाई करनी, शब्द की कमाई करनी, और नित्य प्रति सदगुरु भगवान के पावन आशीष वचनों को सुनना, मिल साध संगत, सत्संग में आना, अपने गुरुओं के रहनुमाओं के वचन पर वचन सुनना, और इस निराकार पर ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार, इसको जानना, इसको पहचानना, यही हमारे मनुष्य जन्म का सबसे पहला और सबसे अंतिम उद्देश्य है। तो अर्जुन को कहा कि जिसके बहुत अच्छे प्रारब्ध कर्म होते हैं, उसको ये अच्छी निरोग देही प्राप्त हो जाती है, नर नारायणी देह प्राप्त हो जाती है। इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। और जिसको भी मिला है साध संगत जी, आज तक जब से भी ये सृष्टि की संरचना हुई, जिसको भी मिला है परमेश्वर, और जिसको मिलेगा, और जिसको इस युग में मिलेगा, और जिसको आगे आने वाले समय में मिलेगा, तो इस नर नारायणी देह के अंदर ही मिलेगा, इस मनुष्य के शरीर में मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने के लिए ये मनुष्य का शरीर ही जो है साध संगत जी इस काम को कर सकता है। और काम जितने भी हैं वो हम और दूसरे जन्मों में भी करते आए हैं, लेकिन जो परमेश्वर की बंदगी है, खुदा की इबादत है, वो तो सिर्फ और सिर्फ इसी जन्म में होती है। तो इसलिए जिसके अच्छे कर्म है, उसको ये नर नारायणी देह मिल गई, मनुष्य का शरीर मिल गया, तो निश्चय ही हम और आपके सबके अच्छे कर्म है साध संगत जी, हमारे अहोभाग्य, हमारे बड़े ही अहोभाग्य है, हमारा परम सौभाग्य है साध संगत जी, कि हमें ये मनुष्य का शरीर भी मिल गया है। और हम समझते हैं कि हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे, अच्छे पुण्य रहे होंगे, अच्छे प्रारब्ध रहे होंगे, कि हमें सदगुरु भी मिल गया है। और भगवान जी ने कहा कि जिसके बहुत ही अच्छे पुण्य कर्म होते हैं, उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको तत्वदर्शी सदगुरु, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मवेता, समय का सदगुरु मिल जाता है। सो इसलिए साध संगत जी हम सबके बहुत ही अहोभाग्य है कि हमें ये मनुष्य शरीर भी मिला है, सदगुरु भी मिला है, और हम सबको साध संगत जी ये परमेश्वर को जानने की विद्या भी मिली है। अपने आप को जानने का तौर तरीका, सलीका, ये योग युक्ति जो सदगुरु ने दी है, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सो इसलिए संतों महापुरुषों ने कहा कि बिन नैनन सूझे नहीं। तो जब तक सदगुरु के द्वारा ये ज्ञान चक्षु शिष्य को नहीं मिल जाता, जब तक ये ज्ञान दृष्टि नहीं मिल जाती है, दिव्य ज्ञान दृष्टि नहीं मिल जाती साध संगत जी, तो तब तक
मनुष्य अपने इसके जो ये बहुत ही जन्मों से ये जो सवाल हमारे सामने हिमालय की तरह खड़ा है, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना, ये जो प्रॉब्लम है ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसलिए कोई दौड़े द्वारका कोई काशी जाही, कोई दौड़े द्वारका कोई काशी जाही। तो परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए कोई काशी की तरफ दौड़ रहा है और कोई द्वारका की तरफ दौड़ रहा है कि द्वारका में ही सिर्फ परमेश्वर है, काशी में ही सिर्फ परमात्मा है और कहीं नहीं है। तो अगर ऐसा है कि परमात्मा सिर्फ काशी काशी में है या द्वारका द्वारका में है, काशी में है, द्वारका में है, लेकिन सिर्फ ये हम कहें कि सिर्फ काशी में ही है या द्वारका में ही है, सो ये बात सत्य नहीं है। जिसको हमारे संत महापुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि परमेश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु सारी सृष्टि का कर्ता, धर्ता और भरता कण कण के अंदर विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है। और आप जो है साध संगत जी ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है, तो मैं समझ सकता हूं और ये मैं कह सकता हूं कि और की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी आपने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, इस अपने आप को जानने की विद्या को साध संगत जी आपने सदगुरु के माध्यम से जाना है, तो आप निश्चय ही आपके बहुत ही अहोभाग्य हैं। इसलिए परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमात्मा को ढूंढने के लिए कोई दौड़े द्वारका कोई काशी जाही, कोई मथुरा को चले साहेब है घटमाही। सो हमारे संत महापुरुषों का युग युगांतरों से यही साध संगत जी संदेश रहा है, यही सभी महापुरुषों का उपदेश रहा है कि जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके घट के अंदर है। इसीलिए बाहर का जो घूमना फिरना है, और हम सोच लेते हैं कि हम सिर्फ काशी जाके वापिस आ गए, द्वारका जाके वापिस आ गए, हम हरिद्वार जाके स्नान कर लिया, हम मथुरा में चले गए और हमें परमेश्वर का बस हमारे ऊपर कृपा होगी। तो ऐसा नहीं है साध संगत जी। आपका परमेश्वर, आपका परम पिता परमात्मा, जिसका आप अंश हो, वो हमेशा आपके हर दम 24 घंटे पल पल आपके साथ रहता है। लेकिन ये बात अलग है कि इसको, सच्चाई को, इस कटु सत्य को साध संगत जी बहुत ही कम बहुत ही घट जीव जानते हैं, गिने चुने जीव जानते हैं। हम ये सुनते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम ये पढ़ते हैं कि परमात्मा हर समय हमारे साथ है, लेकिन जब तक साध संगत जी इस बात का हमें बाखूबी पता नहीं चल जाता, हम इस सत्य का जब तक साक्षात्कार नहीं कर लेते, तो तब तक इन बातों के ऊपर विश्वास करना नामुमकिन है, यानी कि विश्वास नहीं हो सकता। कोई दौड़े द्वारका कोई काशी जाही, कोई मथुरा को चले साहेब है घट माही, सब घट माही रम रहा बिरला बूझे कोई। लेकिन इस सच्चाई को, इस कटु सच को कि परमेश्वर वास्तव में हमारे साथ है, इस सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता बरता क्या वाकई ही हमारे साथ है, सिर्फ कल्पनाएं नहीं करनी साध संगत जी कि हमने कल्पना कर ली कि मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है। तो ये सारी कल्पनाएं हैं और जीवन पर्यंत इन्हीं कल्पनाओं में नहीं उलझे रहना है। जब तक आपको पहले खुली आंखों से पहचान नहीं हो जाती, फिर आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर साध संगत जी
आपको दर्शन दीदार नहीं हो जाता तो तब तक ये बात सत्य सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए संत महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है साध संगत जी, सबगट माही रम रहा बिरला बूझे कोई, सोई बूझो राम को जो राम स्नेही होई। तो परमेश्वर को वही जान सकता है, वही ऐसा ज्ञानवान महापुरुष जान सकता है जो परमेश्वर से प्यार करने वाला हो, जिसके अंदर में अपने सदगुरु के प्रति प्रेम भावना हो, जिसके अंदर में परमेश्वर के प्रति मिलने की इच्छा हो, तीव्र इच्छा हो, जिज्ञासा हो, वो ही उसको जान सकता है और पहचान सकता है। कोई बूझे राम को जो राम स्नेही, वही जो राम से स्नेह करने वाला है, जो इस परब्रह्म निराकार परमेश्वर जो रमा हुआ राम है, जो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है, जो इससे प्रेम करता है साध संगत जी, वो ही इस सच्चाई को जान सकता है। सो इसलिए जिस परमात्मा ने इस सारी दुनिया की, इस सारे अखिल ब्रह्मांड की रचना की है, वो परमेश्वर हमेशा आपके अंग संग है। वो परमात्मा हमेशा आपके श्वास श्वास के ऊपर वो रहता है। क्योंकि अगर ये सीधी सादी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर परमेश्वर और परमात्मा का अंश रूपी आत्मा आपके साथ ना होते तो आप जिंदा कैसे रह सकते? तो अगर हम जिंदा हैं, अगर ये सारी सृष्टि जिंदा है, ये सारी कायनात जिंदा है, ये सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी साध संगत जी जिंदा है, तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग